गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वॉइस एक ही बार में पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद हम पूरा का पूरा सीक्वेंस में आप पूरे समझेंगे भी। आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एक ही बार में पूरा वॉइस आप सीख सकते हैं, एक ही वीडियो, मात्र एक ही वीडियो में। वैसे हम पहले भी वीडियोज़ बना चुके हैं, उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं वॉइस होता क्या है। व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस इज़ द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच स्टडीज the form that the verb takes in the sentences to determine the status status of subject and object। मतलब verb जिसका प्रयोग किया जाता है, इसमें verb का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? sentences of to determine the status of subject। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्थिति को डिटरमाइन करने के लिए verb का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। अब इसमें वॉइस दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं, मतलब वही वॉइस हुआ। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। मतलब हम लोग दो तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए, ए वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स। मतलब जब इसका सब्जेक्ट काम करे सेंटेंस का, तो समझेंगे वो एक्टिव में है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि देखिए, मोहन सैंग ए सॉन्ग। मतलब मोहन ने गाना गाया। तो मोहन, इसमें सब्जेक्ट क्या किया? काम किया। तो मतलब मोहन ने काम किया, एक्ट किया। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। देखिए दूसरा सा, व्हेन द एम्फेसिस ऑन द डूअर। मतलब डूअर और सब्जेक्ट और डूअर मतलब कर्ता, वही इस पर जोर दिया जा रहा हो, तो वो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब जिस पर क्या होगा, कोई भी काम मतलब किया जाएगा। जैसे वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव, एक वर्ब है जो पैसिव में बोला जाएगा व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब जिस सब्जेक्ट पे ही काम किया जाएगा। ठीक है, काम करेंगे नहीं। जैसे मोहन था तो मोहन स्वयं यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन पैसिव में क्या होगा, मोहन स्वयं काम तो नहीं करेंगे लेकिन इस पे ही काम किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि इसके द्वारा किया जा रहा होगा, इसके द्वारा, या तो उसी पर किया जा रहा होगा। तो इस तरह से इसमें पैसिव का सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि देखिए, ए सॉन्ग वाज संग बाय मोहन। इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं मोहन गाया तो मोहन ही, लेकिन इसके द्वारा गाया गया। इसमें ये नहीं बोल रहा है जो हाँ मोहन ने गाना गाया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मतलब मोहन के द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसमें इसको क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस आप समझ गए। और दूसरा थोड़ा देख लीजिए, व्हेन द एम्फेसाइज इज ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा हो, वर्क हो रहा हो या उस पर जोर डाला जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हमने देखा, ये एक्टिव से पैसिव में यदि आता है तो इसका सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखें एक्टिव और पैसिव को। अब थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, नोट ये हो गया, वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस होता है। जैसे कि गो, कम, इस सब का वॉइस नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए दूसरा रूल है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ऑल थ्री टेंसेस। मतलब तीनों टेंस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के प्रेजेंट क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी तीनों टेंस का होता है ना परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस तीनों के क्या होगा, टेंस वॉइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, इसमें बोल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर में क्या हो गया, दो जो है इसका नहीं होगा। और उसके बाद
कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव, इस पैसिव में चेंज नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल से, ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, इसका चेंज नहीं होगा। ही हैड बीन डूइंग द वर्क, इसका भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, इसका भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और फ्यूचर देखिए, ही विल बी डूइंग द वर्क, वह काम कर रहा होगा, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, इसका भी चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा 5 गो ऐसे सेंटेंसेस है, 1 2 3 4, हाँ 4 सेंटेंसेस है जिसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए जिसका होता है उसका हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड। क्या होगा, मतलब भाव जो है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स का अरेंजमेंट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अरेंजमेंट जैसे कि सब्जेक्ट आगे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव में, यदि पैसिव में होगा तो इसका ऑब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाएगा। तो इस तरह से इसका प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए एक्टिव में है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मोहन रीड ए बुक, मोहन रीड ए बुक मतलब मोहन रेड ए बुक, मोहन ने किताब पढ़ा। अब पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बुक वाज रेड बाय मोहन, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, उसके बाद रेड V3 हो जाता है, ये रेड तीनों फॉर्म में क्यों होता है, बाय मोहन। तो इसके तरह से जैसे ये एक्टिव पे था और ये पैसिव पे था, इसका रूल ये था, ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, मेन वर्ब ये हो गया, उसके बाद बाय, तो बाय ये हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और सा रूल्स देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसे आप पढ़ेंगे आगे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये सिर्फ प्रोनाउन मिलेंगे, तो वहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए ही का हो जाता है हिम, वी का अस, और दे का देम, और आई का मी। तो इस तरह से यदि आपको इस सब को चेंज करना हो तो इसमें चेंज करेंगे, और इस सब को चेंज करना हो तो इसमें चेंज करेंगे। आप कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो देखिए प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का 5वां रूप। यदि ये सभी रहे तो क्या होगा, पैसिव में पहले ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब EJMR, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हाँ EJMR, उसके बाद V3 आ जाएगा, ये वर्ब का मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की तरफ पैसिव में हमेशा V3 ही होता है। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, तो याद हो गया होगा, पहले ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें EJMR याद रख लीजिए, और उसके बाद V3 हमेशा होता ही है, बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा होगा ही, मतलब समझ लीजिए यहाँ से तो आपको याद होगा ही ये वाला, क्योंकि V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमेशा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। एग्जाम्पल से देखिए, द बॉय मेक्स टॉय, ये एक्टिव में है, क्योंकि द बॉय मेक्स टॉय मतलब बॉय जो है लड़का टॉय बनाते हैं, तो खुद ही काम कर रहा है, तो ये एक्टिव में है। अब एक्टिव से बोलेगा आपको पैसिव में चेंज कीजिए, तो पैसिव में चेंज करने को बोलेगा तो हम इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ट्वाइस के अनुसार लगेगा तो आर लग जाएगा, इसके बाद उसके बाद V3 मैड हो जाएगा, और मेड, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट है तो बाय, और सब्जेक्ट इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मेड बाय द बॉय। क्या हो गया, द टॉयज आर मेड बाय द बॉय, ये पैसिव में हो गया। देखा कैसे हम लोगों ने बनाया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, यू वैक्स मी मतलब आप मुझे तंग करते हो, तो इसमें कौन बोल रहा है, यू, मतलब ये एक्टिव में हो गया। ठीक है, स्वयं ही काम, ये सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, तो ये एक्टिव में हो गया। अब चलिए अब पैसिव में कैसे बनाएंगे इसको, यदि हमको पूछ दिया बनाने के लिए तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको सब्जेक्ट में ले आएंगे। तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मी का था ना, मी का आई हो जाता है, तो यहाँ आई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब EJMR में से कोई आएगा तो आई के साथ आई एम आता है, एम दे दिए। उसके बाद V3 आएगा तो वैक्स का हो जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस यू, इसका यू का यू ही होता है। ठीक है,
तो आई एम वेक्स्ड बाय यू, इसका पैसिव हो गया, मैं आपके द्वारा परेशान किया जाता हूँ। अगला देखिए थोड़ा सा, जैसे सी एनॉयज हिम, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, तो ही इज एनॉयड बाय हर हो जाएगा, सी का हर। अभी हमने इसका देखा था, सी का इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो सी का यहाँ क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे अपने नोटबुक में। अब चलिए कुछ और सा देखते हैं, जैसे कि देखिए द बॉय डज नॉट मेक ए टॉयज, निगेटिव रहेगा तो बस सब कुछ वही रखना है, सिर्फ आप इस हेल्पिंग की जगह पे यहाँ अपना ये वाला हेल्पिंग दोगे। ठीक है, ये वाला हेल्पिंग दोगे, जैसे कि देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए टॉय इज, ए टॉय के साथ इज लगेगा, नॉट है तो नॉट दे देंगे बीच में, उसके बाद मेड V3 हो गया, बाय तो होगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द बॉय, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और है, जैसे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिल सकते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो वही रहेगा सेम रूल, डू ऑब्लिक डज आगे ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे ये, और उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये आपने देखा V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पहले रहता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इसका पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। जैसे देखिए एग्जाम्पल, डू डज सी वांट ए बुक, इसका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो ए बुक है तो इसके साथ इज आने वाला है, इज आएगा तो इज ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V3 तो वांटेड बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हर, सी का हर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में भी बना सकते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव क्या होता है, वैसे टेंस के अनुसार टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद नहीं होगा, हम यदि पढ़ा चुके हैं वो वाला पढ़ लेंगे तो देखिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद EMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये EMR प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ये EMR, उसके बाद यह बीइंग होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप जानते होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस EMR, ऑब्जेक्ट प्लस EMR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्यों ऑब्जेक्ट तो हम दो बार नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए, तो ये हो गया। तो अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव ये हो गया, पैसिव ये हो गया, आपको पैसिव से भी एक्टिव में पूछ सकता है, तो आप इसी तरह इसी रूल पे आप पैसिव में दिया है तो आप एक्टिव में बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग एन एग, तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया एन एग, तो एन एग इज, एन एग यहाँ हो जाएगा इज बीइंग ईटन V3 हो जाएगा बाय मी, आई का मी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव में बन गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा प्लस रहेगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें V3 रहता ही है, तो इसका तो हमेशा देखिए V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट रहता है, ये तो आपको याद ही होगा, सिर्फ आप थोड़ा ऑब्जेक्ट तो पहले रहता ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रख कर लीजिए, बस हो जाएगा आपको। ठीक है, उसे हम लास्ट में आपको याद करा देंगे। चलिए पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव का रूल हो गया, ये पैसिव का दे, सीता हैज़ ईटन द फ्रूट, तो ये इस पे है, तो सीता क्या कर रही है, खा चुकी है, तो इसमें क्या हो गया, ये एक्टिव सेंटेंसेस है, क्यों, क्योंकि सीता ने खुद काम किया है खाने का, इसीलिए, तो ये एक्टिव में हो गया। यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव में हो जाएगा, जैसे देखिए द फ्रूट हैज़ बीन ईटन बाय सीता, तो सीता के द्वारा फ्रूट खाया जा चुका है। ठीक है, अब चलिए तो इसको हम बना लिए, जैसे कि था सीता हैज़ ईटन द फ्रूट पहले हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ, ये हैज़ बीन, हैज़ इसके साथ लगेगा तो हैज़ बीन हो जाएगा, यहाँ बीन था, उसके बाद V3 ईटन हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट बाय सीता हो गया। अब हमने प्रेजेंट का पढ़ लिया परफेक्ट तक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है, यदि बनाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, वो पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पहले पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का देखिए एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका रूल एक्टिव रूल। तो पैसिव में क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये देखिए V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा होगा पैसिव में। ठीक है, तो सिर्फ आप वाज ऑब्लिक वर यहाँ याद रखिए, पास्ट है तो
हाँ, तो आई रेड द बुक, मैंने यह किताब पढ़ा। तो द रेड द बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसके साथ वाज लगेगा तो वाज दे दिए। उसके बाद V3 है तो रीड रेड ही होता है। बाय प्लस सब्जेक्ट बाय, मी, आई का क्या होगा, मी हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसका देख लिया हमने। यदि निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, तो निगेटिव रहेगा तो अपना यहाँ डिड रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ निगेटिव के साथ वाजवलिक वर्ड के बाद नोट डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे इंट्रोगेटिव है वो, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो ये हमने देखा जो ये, हाँ यही है। तो ये देखा हमने एक्टिव वॉइस में है। तो इसको हमने क्या किया, इसमें देखिए पैसिव में बनाना है तो क्या करेंगे, इस पैसिव पे वाजवलिक वर्ड इसका पहले दे देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो वाज डिड यू राइट ए लेटर, तो ये वाज इसके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, तो वाज ए लेटर रिटन बाय यू, वाज ए लेटर रिटन बाय यू, क्या आपके द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गया एक लेटर लिखा गया था, तो ये हो गया। आपने देखा कैसे बनाएंगे, ये आसानी है, कोई आपको भारी नहीं है, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे तो आराम से सीख जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस है तो कैसे करेंगे, एक्टिव वर्ब में देखिए सब्जेक्ट प्लस वाजवलिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, वाजवलिक वर्ब प्लस बीइंग हो जाएगा, V4 है इसीलिए। उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो होता ही है, आपको याद ही होगा, ऑब्जेक्ट तो शुरू में होता ही है। वाजवर है और उसके बाद V4 है तो वाजवर होगा ही, उसके बाद V4 के लिए बीइंग हो जाता है। अब हमेशा देखेंगे V4 के लिए क्या होगा, बीइंग होगा, ठीक है। और लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको यादें हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूस का देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए हम लोगों ने। अब इसको था एग्जाम्पल देखते हैं। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल का ये इस पे था तो पैसिव पे बन जाएगा क्या, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, इस पे बन जाएगा। अब चलिए पास्ट का हम लोग बनाते हैं। पास्ट का बनाएंगे तो क्या होगा, पास्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ बीन लग जाएगा यदि आप हेड प्लस बीन है, हेड वाला में बीन लग जाता है, ठीक है ना। परफेक्ट वाला में देखेंगे बीन लग जाता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी आएगा तो बीन लग जाएगा उसमें, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं होता है। हाँ, तो ये देख लिए, ये देख लिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड रीड द बुक, तो द बुक हैड बीन रेड बाय मी, द बुक हैड बीन रेड बाय मी, इस पे बन गया। अब फ्यूचर टेंस का देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यदि सेंटेंस में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर जो दिख जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो उसको आप फटाक से बना लेंगे V3 करके, ठीक है। सिर्फ बी जोड़ देंगे और कुछ नहीं जोड़ना, और उसके बाद V3 तो हमेशा होता है बाय प्लस सब्जेक्ट करके बना लीजिए, पहले तो ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है। तो जैसे कि आई विल राइट ए लेटर ए बुक, तो ए बुक विल बी रिटन बाय मी, ए बुक विल बी रिटन बाय मी, तो हो गया इस स्ट्रक्चर पे। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस वॉइस नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी वॉइस नहीं होता है। अब तो इसको हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं, एक्टिव वॉइस हो गया ये, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए परफेक्ट का हमने बोला था जो बीन होता है, अब भी और कंटिन्यूस का रहेगा तो बीइंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें तो V3 था तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद विल तो होगा ही, उसके बाद हैव बीन, इसमें हैव बीन हो जाता है क्योंकि फ्यूचर है इसीलिए, ठीक है, इसमें हैव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे कि आई विल हैव रिटन ए बुक, आई विल हैव रिटन ए बुक मतलब मैं एक बुक लिख चुके होंगे, तो ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन, ठीक है, और उसके बाद विल हैव बीन हो गया, उसके बाद V3 क्या हो गया, रिटन बाय मी, आई का मी हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था। तो आई होप आप लोग ये सीख चुके होंगे। अब चलिए एक लाइन में हम लोग इसको याद कर लेते हैं। एक ही जगह हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, अब इसको आप देख के आराम से सीख जाएंगे। देखिए प्रेजेंट का था, सॉरी थोड़ा देखिए प्रेजेंट का,
तो ये हो गया प्रेजेंट का। प्रेजेंट का किधर है, ये रहा। तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ओब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब चलिए उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लीजिए। एक्टिव में क्या हो जाएगा, यदि रहेगा आपको सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे उसका पैसिव में, ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद EJMR उसके बाद V4 है तो बीइंग, और V4 रहेगा तो बीइंग याद रखिएगा, बस कुछ नहीं भाई। V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, ये तो हमेशा ही होता है, तो आपको क्या याद रखना है, Y प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट होता ही है, और ये ऑब्जेक्ट तो शुरू में होता ही है। EJMR है तो EJMR दे दिए, तो खाली V4 है तो बीइंग दे देंगे। हमेशा देखेंगे V4 वाला होगा तो बीइंग, और V3 और परफेक्ट वाला होगा तो बी। और ये सब तो आपको याद ही होगा, ये V1 ओब्लिक V5 है तो EJMR ठूस दिए अपना है। चलिए तो देखते हैं ये अब एक्टिव में परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस बीन, V3 है तो समझ लिए V3 बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, हो गया। पास्ट का देखिए, पास्ट का इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ वाज वर्ड जोड़ दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखिए क्योंकि आपको सब कुछ याद है अब, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया ये V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, ये बीच में वाज वर्ड हो गया। अब इसका कंटिन्यूस देखिए, पास्ट का कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देखा याद आया, V4 है तो क्या देंगे बीइंग, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव में, वादवलिक वर्ब, V4 है तो बीइंग दे दिए, और V3 बाय प्लस सब्जेक्ट तो हमेशा होता ही है इसमें। एक्टिव में देखिए पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब ये पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, हैड पास्ट परफेक्ट है तो बीन जोड़ देंगे, ठीक है, V3 है तो बीन जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए हाँ, ये इसका देख लिए। अब ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन हो गया, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता ही। अब एक्टिव वॉइस फ्यूचर में देखिए, सेल ऑब्लिक विल है ना बीच में, इसमें V1 ही होता है, तो इसका क्या करेंगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट प्लस ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद सिर्फ बी आप याद रखिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो होता ही है, आपको याद होगा, तो इसमें सिर्फ बी याद रख लिए, ठीक है, और उसमें हैव बीन याद रख लेंगे फ्यूचर में, बस और कुछ नहीं याद रखना है। देखिए ये परफेक्ट का देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का, तो क्या होगा, इसमें V3 है ना, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का तीसरा रूप है तो बीन तो होगा ही, तो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया सेल ऑब्लिक विल, और उसके बाद प्लस हैव बीन, हैव है तो होगा ही उसका उसी वाला। अब V3 है तो बीन दे दिए, अब V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो पैसिव है तो होगा ही। तो आपने देखा कितना आसानी से आपने इस सबको याद कर लिया, ठीक है। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और आप जो भी वीडियो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, मैंने प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में डाल रखा है। हैव यू गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव फन। सबसे पहले यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको ये यूट्यूब चैनल दिखेगा MK चरण सागर, और भी इधर आपको दिखेगा MK चरण सागर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये दिखेगा व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये अपने आप लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारा का सारा दिख जाएगा, टेंस का लिस्ट हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप सारा का सारा आपका टेंस का लिस्ट दिख जाएगा, और ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का लिस्ट दिख जाएगा। आप जो भी है देख सकते हैं, इसमें सीक्वेंस में डाला गया है। धन्यवाद।